Lights, camera, action, ready, set, go. हेलो एवरीवन, एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। भाई लोग मुझे कहते हैं कि तुम जंगलों में, दरियाओं में वीडियोस बना रहे होते हो, क्यों? मेरे पीछे आप देख सकते हैं, फिर से जंगल है, फिर से फॉरेस्ट। नेचर बाबा, नेचर पसंद है मुझे। जंगल, दरिया, आबशारें, पहाड़, ग्रीनरी। भाई ग्रीनरी, आई लाइक ग्रीन। दरख्तों की बात कर रहा हूँ, जंगलों की। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको देखनी पड़ेगी। डिफरेंट एंगल से शूट करते हैं। थोड़ा सा है व्यू अच्छा है इसका, सही है, चलेगा, दौड़ेगा, भागेगा। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप किसी पाकिस्तानी से मिले, इंडियन से मिले, बंगाली से मिले, श्रीलंकन को मिले, जिससे भी आपकी मुलाकात हो, उसको एक चीज जरूर पता होती है और वो है बिरयानी। बल्कि इस वीडियो का टाइटल थोड़ा इस तरह से रखते हैं, बिरयानी का सफर, शाही दस्तरख्वानों से लेकर आपकी प्लेट तक। बिरयानी वो डिश है जो लड़ाई करवा सकती है, आपकी डाइटिंग वाइटिंग सब तोड़ सकती है, और जब पेट में जाए तो मजा आ जाता है। और सच पूछो तो हर इंसान के एक ना एक दोस्त जरूर होता है जो कि आखिरी चम्मच के लिए, आखिरी स्पून के लिए लड़ पड़ता है आपसे। आज हम देखने वाले हैं कि बिरयानी का सफर कहां से शुरू हुआ और किस तरह से वो आपकी प्लेट तक पहुंची। यानी कि आप जो बिरयानी खा रहे हैं वो शुरू कहां से हुई थी और अब देखें कहां से कहां पहुंच गई बिरयानी है। भाई अगर ये वीडियो देखकर भूख लग जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। बिरयानी का सफर शुरू होता है पर्शिया से, यानी कि आजकल के दौर में जिसको ईरान कहा जाता है, वहां से सफर शुरू हुआ। बिरिंज का मतलब होता है चावल, और बिरयान का मतलब होता है फ्राई। बल्कि फारसी है ना, तो बिरयान करके बोलते होंगे, जैसे ही बोलते होंगे। खैर, इसका मतलब होता है फ्राइड। तो चावल और फ्राई दोनों चीज़ें अगर देखी है, फ्राइड राइस थोड़ा यूनिक सा नाम है, मगर यही बिरयानी का मतलब है। बिरयानी का लफ्ज़ जो आया है वो यही सा है भाई, फ्राइड राइस, बिरयानी। और फिर मुगल आए, और मुगल्स का तो आपको पता है कि तजुर्बे भी बहुत करते हैं, नई चीज़ें ईजाद करते हैं। तो बिरयानी जब थी उसके अंदर पहले गोश्त और चावल हुआ करते थे और थोड़े मसाले होते थे, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल्ड बिरयानी पहले नहीं हुआ करती थी। खासकर अगर आप बिरयानी में आलू डालते हैं तो आलू वाली बिरयानी पहले नहीं हुआ करती थी। ये बिरयानी को आलू देने वाले मुगल थे भाई। सोचो यार, मुगल के सामने प्लेट रखी जाए, वो टेस्ट करे, वो बोले मसाले में ये कम है, ये ज़्यादा है। मुगल अब ये काम अगर कर रहे हैं, जैसा भी आप कहें, बहरहाल अब जिस तरह बिरयानी मशहूर होती गई तो हर रीजन, हर इलाके ने इसको अपनी एक पर्सनैलिटी दे दी। भाई बिरयानी को भी एक पर्सनैलिटी दी गई है जो अलग अलग रीजन ने, अलग अलग इलाकों ने उन्हें दी। अब देखो, थोड़ा सा इस पे भी बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हैदराबादी बिरयानी। ये पाकिस्तान वाला हैदराबाद नहीं, इंडिया वाले हैदराबाद की बात हो रही है, हैदराबाद दक्कन। अब हैदराबाद में कच्चे गोश्त की बिरयानी भी होती है, दूसरी बिरयानी भी होती है, मगर हम सादा बिरयानी की बात करेंगे, हम नॉर्मल हैदराबादी बिरयानी की बात करेंगे। हैदराबादी बिरयानी में लेयर्स होती हैं मसाले की और चावलों की, और इस बिरयानी को दम की बिरयानी भी कहा जाता है, क्योंकि हैदराबादी बिरयानी की खास बात यह है कि इसको एक खास तरीके से दम लगाया जाता है। दम लगाने का मतलब अगर आपको नहीं पता हो तो अपने घर में किसी भी खवातीन से, किसी भी फीमेल से पूछ लें कि दम कैसे लगाया जाता है, वो आपको बता देंगे कि दम लगाने का मतलब क्या होता है। बेसिकली चूल्हे की आंच कम करके चावलों के ऊपर इस तरह ढक्कन रख के उसको स्टीम दी जाती है, भाप दी जाती है, जिसको दम पे लगाना कहते हैं। एक आसान जबान में मैं यही बता सकता हूँ। हैदराबादी बिरयानी की खास बात यह है कि बहुत देर तक उस पर दम लगाया जाता है, मसालों की लेयर्स होती है उसके ऊपर, और उसका जो मीट है, अगर कोई गोश्त, चिकन, मटन जैसे कुछ भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो जो मीट होता है वो जूसी होता है, बहुत जूसी है, टेंडर होता है, जूसी होता है। अगर आप खाएंगे आप समझ जाएंगे इस मीट को भी मसाले लगा के मैरिनेट किया गया है, जिससे ये जायका डेवलप हुआ है। तो ये थी भाई हैदराबादी बिरयानी। अब बात करते हैं लखनवी बिरयानी की, यानी लखनऊ की बिरयानी की। भाई बिरयानी का सुन के गोरे भी पहुंच गए। हाँ तो भाई हम कहाँ थे? हम थे लखनवी बिरयानी पे, जिसको आबादी बिरयानी भी कहा जाता है, यानी कि लखनऊ की बिरयानी, लखनवी बिरयानी। तो लखनऊ की बिरयानी बहुत आहिस्ता आहिस्ता पकाई जाती है, हल्की आंच पर। यहाँ इसमें आमतौर से पूरा टाइम तेज आंच नहीं की जाती, इसमें हल्की हल्की आंच पे पकाई जाती है। ये जिस तरह खड़े खड़े ड्राई चावल होते हैं ना, इसमें थोड़े से गीले होते हैं। अब ये जो अल्फाज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, खड़े चावल और ये सारी चीज़ें, ये सब आपको अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आप अपने घर की किसी खातून से आपको पूछना पड़ेगा, अम्मी से, बाजी से, बेगम से, जिससे चाहे आप पूछ लें। तो लखनऊ की बिरयानी होती है सॉफ्ट, क्लासी, आहिस्ता आहिस्ता पकी हुई, खुशबूदार। ये लखनऊ की बिरयानी। अगर हम बात करें बिरयानी की, अच्छा मैं इस टाइम जो बात कर रहा हूँ, मैं इस टाइम इंडिया, पाकिस्तान वगैरह सब अलग करके बात नहीं कर रहा, मैं इस टाइम पूरे रीजन को एक ही समझ रहा हूँ, क्योंकि ये दीवारें जो मुल्कों के बीच में बनी हुई हैं, ये दीवारें पॉलिटिकल दीवारें हैं। बिरयानी के मामले में सब मुत्तहिद हैं। तो थोड़ा सा ईस्ट साइड पे जाते हैं, बंगाल की तरफ।
तो बंगाल में कलकत्ता बिरयानी है, कलकत्ता की बिरयानी आप कहें तो जो बंगाल की बिरयानी है, मैं इस टाइम बंगाल की बिरयानी की बात करूँगा। बंगाल की बिरयानी जो है वो मुख्तलिफ इस तरह से है कि भाई आलू जो बिरयानी में इंट्रोड्यूस किए थे वो बंगाल वालों ने किए थे। इसके पीछे दो रीज़न्स आते हैं सामने। एक तो रिलीजियस रीज़न्स हैं जो कि हो सकता है, मगर एक वजह ये भी सामने आती है कि भाई गोश्त महंगा है और आलू सस्ते हैं, तो क्यों ना बिरयानी में गोश्त की जगह पे आलू डालें हम। तो आलू वाली बिरयानी, जो स्पेशली आलू वाली ही बिरयानी है, वो बंगाल में इंट्रोड्यूस हुई सबसे पहले और वहाँ से वो फैली। फिर जाहिर है गोश्त के साथ भी आलू डाल के बिरयानी बनाई जाती थी, मगर बंगाल ने क्या किया, बंगाल ने आपको गोश्त की जगह पे आलू इंट्रोड्यूस करवाए, यानी कि पोटैटो बिरयानी। अब हम बात करते हैं कराची की बिरयानी की। बात हो कराची की और बिरयानी का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। कराची की बिरयानी, सिंधी बिरयानी भी कहते हैं इसको, सिंधी बिरयानी से भी एक अलग वर्जन निकाला है कराची वालों ने। अब जाहिर है कराची में मुख्तलिफ कौमों के लोग, माइग्रेटेड लोग जो इंडिया से माइग्रेट करके आए, कोई दिल्ली से आया, कोई लखनऊ से आया, मेरठ से, कहीं से माइग्रेट करके जो लोग आए हैं, उन लोगों ने अपना जायका भी इस बिरयानी में शामिल कर दिया। तो अब ये सिंधी बिरयानी तो है, मगर थोड़ा सा कराची के स्टाइल का जायका है। कराची का स्टाइल क्या है भाई, पंजाब वालों से या किसी दूसरे से आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे जिस खाने में मिर्चें डाल दो वो कराची का खाना बन जाता है। बिरयानी में भी कुछ हद तक सच्चाई है, क्योंकि कराची की बिरयानी थोड़ी सी स्पाइसी होती है अगर आप कहीं और की बिरयानी खा रहे हो उसके मुकाबले में। तो कराची वालों की बिरयानी में अगर मिर्च ना हो तो बिरयानी नामुकम्मल है, अधूरी है, ज़िंदगी तबाह है, ख़त्म है। भाई कराची वालों को बिरयानी में स्पाइसी चाहिए। और असल कराची वाले जब बिरयानी खाते हैं वो बोलते हैं भाई मसाला तेज़ रखना। जब आप कहीं पे खाने जाते हैं आप रखवा सकते हैं कि मसाला हल्का रखना है, तेज़ रखना है। तो कराची वाले ज़्यादातर बोलते हैं मसाला तेज़, कोई बोलता है आलू भी डाल देना। तो कराची में जो होटल्स में या फिर स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेले वाले बिरयानी बेच रहे होते हैं वो गोश्त के साथ साथ आलू भी रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स की डिमांड होती है कि आलू भी डालना। और उन्होंने तय थोड़ी अलग अलग करके बनाई होती है, सादे चावलों की, मसाले वाले चावलों की, ताकि हल्का मसाला, तेज मसाला उसी हिसाब से एडजस्ट करके इमीडिएटली उसी वक्त वो कस्टमर को दे सकें। अब बात करते हैं इंडिया के साउथ की बिरयानी की। देखो हमने नॉर्थ की बात की जो मुगल वगैरह से बिरयानी है, हमने ईस्ट की बात की, हमने वेस्ट की बात की। वेस्ट में जाहिर है सिंधी बिरयानी कॉमन है तो इसलिए हमने वेस्ट की बात की। अब हम बात करते हैं साउथ की। साउथ इंडिया में भी बिरयानी खाई जाती है, थोड़े अलग तरीके से बनती है, लेकिन वो भी बिरयानी लवर्स होते हैं। अब जब बात हो साउथ इंडिया की और कोकोनट का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। साउथ इंडियन किस खाने में कोकोनट नहीं डालते? मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है ये जो है ना। हो सकता है कोई खाना होता हो जिसमें कोकोनट ना डालते हो, लेकिन बिरयानी में भी बहरहाल ये लोग कोकोनट डालते हैं। कोकोनट डालते हैं, कड़ी पत्ता डालते हैं, और जो साउथ रीजन में मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं वो मसाले भी बिरयानी में ऐड करते हैं। तो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है, बट गुड टू ट्राई। बिरयानी है भाई, कहीं भी खा लो। मैं तो बोलता हूँ जगह जगह बिरयानी खा के ट्राई जरूर करनी चाहिए, ताकि आपको भी पता चले कि किस किस तरह के टेस्ट अवेलेबल हैं बिरयानी के अंदर। अब आप कमेंट्स में बताएं कि कौन सी बिरयानी आपको सबसे ज़्यादा अभी तक अच्छी लगी। हैदराबादी, दिल्ली की, लखनऊ की, कराची की, साउथ की, बंगाल की। इसके अलावा भी अगर आपने बिरयानी कोई खाई है तो वो भी बता देंगे आपको कैसी लगी। अच्छा, बिरयानी सिर्फ एक खाना नहीं है, बिरयानी एक कल्चर है। शादियों में बिरयानी होती है और अगर आप देखें तो ये बिरयानी सबसे पहले लोग बिरयानी पे टूटते हैं। अपनी प्लेट में बिरयानी निकालेंगे, चावल निकालेंगे और बाकी खाने भी साथ में साइड पे रखते हैं, लेकिन बिरयानी मेन कोर्स होता है। और फीडबैक भी रियल टाइम पे देते हैं। आपने रोटी वाला कोई आइटम निकाला हुआ है, जैसे पालक पनीर वगैरह, इस तरह की चीज़ें आपने अपनी प्लेट में निकाली हुई हैं और आपके बराबर में जो साहब हैं वो बिरयानी खा रहे हैं, तो भाई बिरयानी का चम्मच मुँह में रखते ही वो बोलता है यार बिरयानी बड़ी ज़बरदस्त है। बिरयानी का सुनते ही आपका भी बिरयानी का मूड बन गया, तो आप भी कहते हैं बस अब अगले राउंड में ना बिरयानी लेकर आऊँगा। तो शादियों में बिरयानी खाते ही फीडबैक आपको मिलना शुरू हो जाता है। किसी और चीज़ पे मिले ना मिले, बिरयानी पे ज़रूर मिलता है फीडबैक। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ना घर की सीक्रेट रेसिपी होती है बिरयानी के अंदर। दूसरे कहते हैं यार उसकी बिरयानी बहुत अच्छी है, और ये बात उनको खुद भी पता होती है कि बिरयानी उनको बहुत अच्छी बनानी आती है। वो उनके घर का कोई सीक्रेट फार्मूला होता है, जो मिसाल के तौर पर माँ अपनी बेटी को सिखाएगी तो वो सिखाएगी, यही खुशबू है जो सबको याद रहती है। ठीक है माँ। इतनी देर दम पे लगाना, आँच इतनी देर हल्की करनी है, इतनी देर तेज़ करनी है, वगैरह वगैरह। अगर चावल इतने रखे हैं तो उसमें इतने चम्मच ये वाला मसाला डालो, उतने चम्मच वो डालो, फिर आलू बुखारा। और ये मतलब उनका एक सीक्रेट फार्मूला होता है, एक रेसिपी होती है जो कि जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, और आमतौर से उनके घर की बिरयानी मशहूर ही रहती है। देखो वो कितनी अच्छी बिरयानी बनाती थी, उनकी बेटी भी ऐसी बनाती है, बल्कि कभी कभी कहते हैं बेटी तो उनसे भी अच्छी बनाती है। तो बेटी ने थोड़ा सा सीक्रेट मसाले को और ट्विक कर दिया है, थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया है, जिससे उसकी बिरयानी अम्मा से अच्छी हो गई है। अब कोई भी शो हो, चाहे ईद हो, किसी की शादी हो, दिवाली हो या कुछ भी हो, बिरयानी जो है वो स्टार प्लेयर है। बिरयानी अगर नहीं है तो वो इवेंट इनकम्प्लीट है। अब आप बिरयानी के अंदर ज़ाफ़रान डालें, अर्के गुलाब यानी गुलाब का पानी डालें, केवड़ा डालें, जो भी डालें उससे उसका फ्लेवर इन्हेंस होता रहता है, उसकी खुशबू बढ़ती जाती है और बिरयानी में चार चांद लग जाते हैं।
और जैसा मैंने जिक्र किया था आलू बुखारे का, तो ये फ्रूट्स जो है ना, प्लम जिसे आलू बुखारा बोलते हैं, आलूचा, पास्ट में कुछ लोग बिरयानी में चेरी भी डाला करते थे, शायद अब भी डालते हो पता नहीं, मगर चेरी भी डाली जाती है। तो खाली आलू बुखारा वो फ्रूट नहीं जो बिरयानी में जाता है, चेरी भी जा सकती है। तो भाई कमेंट्स में बताएं आपको जो है बिरयानी कौन सी अच्छी लगती है, क्या आपको घर की बिरयानी पसंद है या फिर स्ट्रीट फूड पसंद है, आपको जो बिरयानी बाजार में होती है या ढाबे पे ठेले पे जहाँ भी होती है वो बिरयानी आपको ज़्यादा पसंद है, या शादी ब्याह में जो बिरयानी की देगे बनती हैं वो आपको पसंद है। अगली बार जब आप बिरयानी खाएं तो याद रखें कि इस खाने की सदियों पुरानी एक दास्तान है। जो आप खा रहे हैं वो एकदम से ऐसी नहीं थी, वो फ्राइड चावल से स्टार्ट हुई जिसमें गोश्त डलता था और आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होते होते हर रीजन ने उसके अंदर अपना मिर्च मसाला ऐड करके, चीज़ें ऐड करके उसको एक नया रंग दे दिया। तो अगली बार बिरयानी खाते हुए ज़रूर सोचिएगा। और ये वीडियो फॉरवर्ड करें अपने बिरयानी लवर दोस्त को, रिश्तेदार को, घर में कोई बहन भाई है, आपकी वाइफ, हस्बैंड, जो भी आप समझते हैं कि बिरयानी को पसंद करता है, बिरयानी लवर है, उसको ये वीडियो ज़रूर भेजें ताकि उसको भी पता चले कि वो जो चीज़ पसंद करता है उसकी भी एक अहमियत है, एक तारीख है, ऐसे ही नहीं बन गई बिरयानी। तो भाई इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें बिरयानी लवर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको भी मिलती रहें।